मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है कि अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया दी हुई है, क्वेश्चन देखना बेटा, अभिक्रिया दी हुई है Al+3 ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये एल्यूमिनियम मेटल बनाई, ठीक है बेटा। और ये कह रहा है अभिक्रिया में 40.5 ग्राम एल्यूमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलाम्ब की आवश्यकता होगी। हमें कूलाम्ब निकालने हैं, आवेश की मात्रा निकालनी है, ठीक है। कितने कूलाम्ब की आवश्यकता होगी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। अभिक्रिया आपके सामने, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, या मैं कहूं 3 फेराडे। तो 1 फेराडे की वैल्यू आपको याद है, तो 3 की कितनी होती है अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको छड़ों पर कितना चाहिए, 40.5 ग्राम पदार्थ की मात्रा, है ना, भार में W निकालनी है अपने को, और ये कह रहा है कितने कूलाम्ब की आवश्यकता होगी। देखते हैं भाई, ठीक है। तो अब इस न्यूमेरिकल से हमें यहां पता चल रहा है कि 1 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है जब 1 मोल एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 96500 कूलाम्ब, ठीक है, 1 फेराडे के बराबर, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 3 × 96500 कूलाम्ब, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कीजिए आवेश की मात्रा को निकाल के, तो ये कितना आ जाएगा 289500 कूलाम्ब, ठीक है, ओके। धातु का द्रव्यमान कितना है बेटा, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, एल्यूमिनियम का द्रव्यमान है मेरे पास कितना बेटा, यहाँ पे 27 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे धातु का द्रव्यमान आ गया मेरे पास। अब 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए, देखो ये 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए कितने कूलाम्ब आवेश चाहिए, इतना, ठीक है। तो 40.5 एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए, जमा करवाने के लिए कितने कूलाम्ब आवेश की आवश्यकता यहां पे पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो 27 ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम का द्रव्यमान यहाँ पे कितना है 28, ठीक है, 27 ग्राम। अब मैं यहाँ पे आगे आपको सोल्व करके बता देता हूं, अर्थात 45.5 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित करने के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। देखो अगर हम 1 ग्राम की निकालेंगे तो हम इसके अंदर भाग दे देंगे किसका, 27 का, और अगर 40.5 ग्राम निकालना है तो इसको इंटू करेंगे 40.5 ग्राम से, ठीक है। निकालना 1 का भार इतना है तो भाग दे देंगे 40 का कितना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आवेश की मात्रा आएगी मेरे पास 4.34 इंटू 10⁵ कूलाम्ब। इसका फॉर्मूला भी है मेरे पास, है ना, इसका फॉर्मूला भी है और ये दूसरी चीज भी है, तो आप इसको समझिए, ठीक है। इसमें कोई इतना खास भी नहीं है, मैं एक और न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं, ठीक है, उसमें भी और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। चलो जी, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, फिर वो जो नीट में आया था उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 1 एम्पियर विद्युत धारा 15 मिनट तक गलित NaCl विलयन में प्रवाहित करने पर, ठीक है, विलयन में प्रवाहित करने पर कितने ग्राम क्लोरीन मुक्त होगी, कितने ग्राम क्लोरीन मुक्त होगी, कितने ग्राम क्लोरीन मुक्त होगी, ठीक है ना। ये कह रहा है कि 1 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक गलित NaCl विलयन में प्रवाहित करने पर कितने ग्राम क्लोरीन मुक्त होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं कि NaCl के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एक तो बनेगा Na+ और एक बनेगा Cl-, ठीक है।
ओके, अब माइनस वाले जाएंगे प्लस थर्ड की ओर, तो प्लस थर्ड पे अगर ये जाते हैं तो ये Cl माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो अब आपको पता है क्लोरीन गैस मुक्त करने के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता है। सामने सामने देख लीजिए आप। 1 फेराडे का मान आप जानते हो, है ना? ओके, 96500 कूलम्ब है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन का अणु मुक्त करने के लिए 2 फेराडे की आवश्यकता होती है। तो पहले तो अपने को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है साहब? अच्छा, अब देखो 2 मोल, इससे को देख के लिख सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन अथवा 2 फेराडे की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं बेटा ना। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, आपको पता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं क्यू बराबर होता है IT, है ना? ठीक है, या धारा का हम फॉर्मूला आवेश प्रवाह की दर को, तो इससे ये निकल जाएगा। ओके बेटा, तो आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं अपन Q। ठीक है, तो Q बराबर हम यहाँ पे लेंगे IT, धारा कितना 1 एम्पियर, T समय कितना मिनट में दिया हुआ है, आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो इसको 15 × 60 कर दें, 15 छक्के 90, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 900 कूलम्ब। आवेश की मात्रा आ गई हमारे पास 900 कूलम्ब। ठीक है, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है? चलो जी, अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी क्लोरीन मुक्त होगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए 2 × 96500 कूलम्ब में कितनी क्लोरीन मुक्त होगी? तो क्लोरीन का भार कितना होगा? 71 ग्राम मुक्त होगी वैसे। ठीक है, 71 ग्राम जो है क्लोरीन मुक्त होगी। ठीक है, अर्थात 900 कूलम्ब में मुक्त होगी। 900 कूलम्ब आवेश देने पर, 900 कूलम्ब आवेश देने पर कितनी क्लोरीन मुक्त होगी? क्लोरीन की मात्रा निकाल लेते हैं, 71 ग्राम इंटू 900 अपॉन 2 × 96500। ठीक है, ये हम यहाँ पे मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखो इतना कूलम्ब देने पर इतनी मुक्त हो रही है, तो 900 पे कितना होगा? 9 से इंटू करके कूलम्ब का भाग दे देंगे, फेराडे का भाग दे देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो मान आएगा बेटा वो आएगा 0.331। कितना आएगा? 0.331 ग्राम क्लोरीन मुक्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आराम से आवेश का मान निकाल सकते हैं बिना टेंशन के। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा और वो आपको ही सॉल्व करना है ना? और सॉल्व करके फिर मुझे बताना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आए थे यहाँ इस बार अभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास? देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलयन में 5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित विद्युत अपीड़ित किया गया हो, तो निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है साहब, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर धारा का मान दे दिया, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक, टाइम दे दिया मुझे 10 मिनट। तो यहीं पे आप मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, 10 × 60 करोगे तो ये होगा 600 सेकंड। ठीक है, आप यहीं पे चाहो तो आवेश का मान भी निकाल सकते हो, 1.5 × 600 आवेश का मान भी आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये पूछा है, अपघटित किया है, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? अभी कैथोड पर निक्षेपित, तो ऐसा कैसे होगा बेटा, है ना? कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान पूछ रहे हैं हम लोगों से, तो हम कैसे निकालेंगे कॉपर का द्रव्यमान? ठीक है, तो अब इसका अपघटन होगा, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कॉपर सल्फेट का अपघटन करोगे तो यहां Cu+2 प्लस SO4-2 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक, ये प्लस वाला कैथोड पे जाएगा। हम देखते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है बेटा। कैथोड पर Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? कॉपर बनाएगा। तो फेराडे का मान आ गया आपका F, 2 कूलम्ब, है ना? 2 आ गया, या 2 × फेराडे आवेश का मान आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे आराम से इस चीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, 1 मोल कॉपर का भार कितना होता है? 63.5। ये आपको दिया हुआ होगा, ये चीज आपको गिवन होगी। ठीक है, तो उसके अंदर हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बेटा, वो का वही है, आवेश का मान दे दिया,
अब ये देखो, यहां पे कितना आएगा 900 कूलाम। ठीक है, अब देखो 900 कूलाम आवेश, ठीक है 900 कूलाम आवेश द्वारा कॉपर कितना निक्षेपित होगा उसके बारे में हम यहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैं सीधा लगा देता हूं। ठीक है, पहले 1 कूलाम की बात हम कर लेते हैं, या फिर मैं आपको समझाता हूं कि 63.5 ग्राम क्लोरीन निक्षेपित करने के लिए कितनी आवश्यकता होगी अपने पास, फेराडे के बराबर। ठीक है, 2 फेराडे, तो 900 के लिए कितनी होगी। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे समझाता हूं। ठीक है, 2 फेराडे या 2 इंटू 96500 कूलाम द्वारा निक्षेपित मात्रा कितनी है, 63.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 कूलाम द्वारा मात्रा कितनी होगी, 63.5 बटा 2 इंटू 96500 कूलाम। अब कितना है 900 कूलाम, तो 900 कूलाम द्वारा निक्षेपित मात्रा 63.5 इंटू 900 बटा 2 इंटू 96500 कूलाम। अब आया बात समझ में। ठीक है, पहले 1 के लिए निकाल लो और फिर जितने कूलाम दिए उसको उससे इंटू कर दो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहां पे मात्रा आएगी 0.296 ग्राम। ये न्यूमेरिकल है, आप ही के एनसीईआरटी बुक के हैं बेटा, है ना, और इसको भी आपको आसानी से सॉल्व करना है, समझना है। ठीक है, देख लो एक बार इसको, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों से। चलो जी, अब हम यहां पे आगे की बात करेंगे, चालकता और चालकत्व की बात करेंगे बेटा। वैद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व एवं चालकता। ठीक है बेटा, हमारा जो हेडिंग है वो है विद्युत अपघटनी चालकों में चालकत्व व चालकता। ठीक है, तो हम यहां पे बात करेंगे फेराडे के ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, देखिए हम जानते हैं बेटा चालकता क्या होती है। चालकता बराबर होता है 1 बटा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम यहां पे चालकता कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, C बराबर 1 बटा R। ठीक है, C बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा R। ठीक है, 1 बटा R ओम, तो इसकी इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को बोलते हैं मोह। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, मोह। ओम ओम उल्टा हो गया मोह, OH है ओम, ओम का उल्टा मोह, ये उल्टा मतलब इनवर्स। आगे बात समझ में। चलो जी, तो यहां इसकी इकाई होगी मोह। अब देखो ओम के नियम के अनुसार या उसकी जो एप्लीकेशन है उसके अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार की लंबाई, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती, इक्वेशन नंबर 1, और चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा लिखूं R समानुपाती L/A। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R बराबर ये लगाते हैं बेटा, है ना, L/A। ये क्या है, रो, इसे रो बोलते हैं, या फिर ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको, है ना।
विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से इसको जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हम जानते हैं कि 1/R क्या होता है, चालकता होती है। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, ये समीकरण नंबर 3 है ना। एक में समीकरण नंबर 3 का भाग देने पर, तो अगर एक में भाग दूंगा तो 1/R बराबर 1/ρ, और ये क्या हो जाएगा A/L उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे 1/R तो होता है C, है ना, 1/ρ है ना, थोड़ा सा मैं रो इसे ही बना देता हूं। 1/ρ को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता को हम यहां से K से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इंटू A/L, इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास A/L। ठीक है बेटा, आप सामने देख रहे हो इस चीज को, देख लो एक बार वापस से। कोई ऐसी चीज है नहीं इसमें खास जो कि समझ में नहीं आई है। ठीक है, K बराबर होता है कप्पा। K को हम लिखते हैं K इक्वल्स टू कप्पा, है ना। K को हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा या विशिष्ट चालकता। बस में तो हम यहाँ पे कप्पा को निकाल सकते हैं, है ना, कप्पा को भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो K इक्वल्स टू C इंटू, ये उल्टा हो जाएगा बेटा, है ना, L/A लिख सकता हूं ना इसको, L/A हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य में दो छड़ों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर, सुनना मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं ये बता रहा हूं ये विद्युत अपघट्य, क्योंकि चालकता तो सेल में होगी तो छड़ें भी होगी। दो छड़ों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो, तो यहां पे क्या होगा बेटा, L इक्वल्स टू 1 और A बराबर 1 हो, तो उसकी विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं यहां पर इसको, पूरी चीज को। ठीक है, आप देखिए हम पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्य चालकों का चालकत्व, चालकता। ठीक है, तो हमें पता है चालकता 1 प्रतिरोध होता है, तो हमें चालकता को C से डिनोट करेंगे, तो ये 1/R आ जाएगा बेटा। R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक ओम, है ना, या ओम इनवर्स या मोह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे R समानुपाती L, ये उसके एप्लीकेशंस हैं, और R समानुपाती 1/A। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने फिजिक्स में देखा है। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे रो आता है, रो को हम यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, R प्रतिरोध और रो को विशिष्ट प्रतिरोध। हम जानते हैं कि 1/R, तो समीकरण 3 1 में समीकरण नंबर 3 का भाग है, तो 1/1 ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 1/रो को हम यहाँ चालकता, 1/R को यहाँ चालकता बोलेंगे, 1/K को हम कप्पा बोलेंगे, इसलिए उल्टा हो जाएगा। आगे बात समझे, अभी और आएगा सेल कांस्टेंट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं K बराबर C L/A। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए दो छोरों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और उनके अनुप्रस्थ काट की दूरी, है ना, ये अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट अगर 1 सेमी स्क्वायर है तो उस K बराबर C हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में उस सेल की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज है जो आपको समझना है थोड़ा सा, है ना।